नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आप लोगों के लिए आज अगला क्लास लाया है भारतीय संविधान का मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन लाया है। और इससे पहले भी कई क्लास हमने लिया है आधुनिक भारत से संबंधित, और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग वो सेशन नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में क्या, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की स्थापना की थी और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरोजनी नायडू। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को, आशा करते हैं। इसके बारे में भी कुछ जान लेते। देखिए सबसे कम उम्र के थे, सन 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1938 ईस्वी में। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोगों को। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने, जब वो उनकी उम्र उस समय में कितनी थी? 41 वर्ष की उम्र थी। कितनी थी? 41 वर्ष की थी। ठीक है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1929 में, 30 में, 31 में या फिर 32 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। जो घटना था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत कौन से कानून को बंद करके? नमक कानून को तोड़ करके। नमक कानून को तोड़ करके फिर कौन सा आंदोलन शुरू किया? कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 27 में, 28 में और 1929 में। तो कब आया था? 1928 ईस्वी में 7 कमीशन भारत आया था। और इस कमीशन में हमारे देश के एक भी नागरिक उस समय में नहीं थे। ये आयोग पूरी तरह से अंग्रेजों से भरा हुआ था, इसलिए भारत में इसका बहिष्कार हुआ और कहा जाने लगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, देखिए भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, बाल गंगाधर तिलक का है, सुभाष चंद्र बोस का। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो अगर हम डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पर कर दीजिएगा। आगे में इससे संबंधित जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हम इस पर वीडियो लाएंगे, क्लास लाएंगे आपके लिए। ठीक है, वो सारे आप तक डायरेक्ट पहुंच सके और आपको मदद मिल सके। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा है, ये कौन कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक कहा था। ठीक, इसके बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहा था, उन्होंने भारतीय स्वराज्य की भावना को उजागर किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ था? हंटर आयोग जो चला था, हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ था? रोलेट एक्ट के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, खिलाफत आंदोलन के लिए या फिर नमक सत्याग्रह के लिए?
कौन सा हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए और ये क्वेश्चन हमेशा की तरह लड़ेगा ही लड़ेगा। क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं किसी न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हंटर आयोग का गठन किस घटना के पश्चात हुआ? बता दें आपको, हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ? तो ये जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, इसी की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हालांकि हमारे भारत के कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी एक आयोग का गठन किया था। उसका क्या था नाम, वो आप लोग बताइए, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था कि हंटर आयोग, और सत्य बात यही था, हंटर आयोग ने जो कोर्ट में पेश किया तो वहाँ पर अपने लोगों को वो निर्दोष साबित कर दिया था, और स्थिति को, सिचुएशन को संभालने के कारण उस वहाँ पर ऐसी घटना भी ऐसा बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ कुछ खास हंटर आयोग से कुछ हो नहीं पाया। ठीक, रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? एक ऐसा कानून है जिसमें आप न वकील, न दलील, न आपको किसी भी वारंट के आधार पर, शक के आधार पर आपको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा सकती है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 इस घटना के बाद जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए, तत्कालीन भारत में अंग्रेजों की पहली विजय कौन सी थी? प्लासी की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई थी, मैसूर, पानीपत। तो ये क्या थी? प्लासी की लड़ाई थी। तत्कालीन भारत में जो अंग्रेज की पहली विजय हुई थी वो क्या थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी, तब जाकर के अंग्रेज पहली बार भारत में जीत पाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये लड़ाई 1757 में किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि इसमें कौन जीता था, इसमें कौन जीता था। ठीक है, देखिए, भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक कहा जाता है गवर्नर जनरल को, वायसराय को, संसद को, महारानी विक्टोरिया को। इसका सही जवाब हो जाएगा वायसराय को। किसको? वायसराय को। 63 के का फैक्ट जान लेते। देखिए, 1858 के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम को चेंज करके वायसराय रख दिया गया था 1858 ईस्वी में। ये बात को याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और आप लोग कमेंट में भी बताने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को रोक करके आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, 1913 में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए इसकी स्थापना की गई। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? भारत में जो पहला जनगणना हुआ था वो कौन सा था? भारत की पहली जनगणना कौन सी थी? 1861, 1874, 1881, 1891। देखिए, कितना ऑप्शन दिया, कितना ट्रिगेबल क्वेश्चन दिया था, कितना यूनिक क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, सबके लास्ट में यूनिट डिजिट पर एक है ना? सबके यूनिट डिजिट पर एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासनकाल में भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने परिवारों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।